पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि को भेजा गया है। आयोग के इस कदम के साथ ही चुनावी प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से पूर्ण माना जा रहा है और अब राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना संविधान के तहत बेहद अहम प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से एक कदम मंगलवार को उठाया गया और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी संवैधानिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली गई हैं। अब आगे की प्रक्रिया राज्यपाल निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्तर पर आगे बढ़ेगी। अधिकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने पूरे चुनाव के दौरान हर संवैधानिक और कानूनी नियम का पालन सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक हर चरण को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। अब आयोग का दावा है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी स्तर की निष्पक्षता से समझौता नहीं किया गया और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर दिया गया। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद बहुमत हासिल करने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने वाली दावा करेगी। राज्यपाल नई सरकार के गठन के लिए सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण प्रक्रिया पूरी होगी। आपको बता दें, इस बार चुनाव परिणामों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव आया है। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत दर्ज किया है। ये जीत केवल चुनावी सफलता नहीं मानी जा रही, बल्कि राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में देखी जा रही है। भाजपा ने इस चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने पिछले 1.5 दशक से सत्ता में रही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। ममता बनर्जी ने 2011 में पहली बार वाम मोर्चा के 34 साल पुराने शासन को खत्म कर सत्ता हासिल की थी, जिसके बाद 2016 से और 2021 के विधानसभा चुनावों में भी टीएमसी ने लगातार जीत दर्ज की। लेकिन इस बार चुनाव तस्वीर पूरी तरह बदल गई। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। पार्टी ने बंगाल में बदलाव का नारा देते हुए व्यापक प्रचार अभियान चलाया। चुनाव नतीजों में इसका असर साफ नजर आया और भाजपा ने भारी बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की ये जीत राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से विपक्षी राजनीति का मजबूत केंद्र माना जाता रहा है। ऐसे में भाजपा की ये जीत पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं टीएमसी के लिए नतीजा एक बहुत बड़ा झटका है। चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य की राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हुई है, जहां भाजपा विधायक दल की बैठक जल्द बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए नेता का चुनाव किया जाना है। इसके बाद पार्टी राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और सूत्रों की माने तो नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी जल्द शुरू हो सकती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।